दोस्तों, अगर आपने फ़िल्म टाइटैनिक देखी है तो आप यकीनन इसके गर्विदा हुए होंगे, क्योंकि जिस ज़माने में ये फ़िल्म तैयार और रिलीज़ की गई थी उस वक्त इस टेक्निक और इतने बड़े बजट की फ़िल्म नहीं बनाई जाती थी। रिलीज़ होते ही इसने ज़बरदस्त पजीराई हासिल की। इस फिल्म की वजह से लोग इस वाक़े के बारे में भी पढ़ते और सोचते हैं जिसकी वजह से ये फ़िल्म बनाई गई थी, यानी टाइटैनिक जहाज़ डूबने का वाक़या। उम्मीद है आपने इस बारे में तो ज़रूर सुन रखा होगा कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया था, इसके ज़िम्मेदार कौन लोग थे या फिर इसमें कितना नुकसान हुआ था, क्योंकि इसके बारे में ना सिर्फ फिल्में बताया गया है बल्कि टीवी, रेडियो, अखबार और इंटरनेट पर भी इस बारे में काफ़ी मवाद मौजूद है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि अगर इस हादसे के वक्त इस जहाज़ को फौरी मदद मिल जाती तो यकीनन इसके नुकसान को कम किया जा सकता था। जगह, मौका और वक्त होने के बावजूद भी इस जहाज़ की मदद क्यों नहीं की गई थी, और वो कौन लोग थे जिन्होंने इस डूबते जहाज़ की मदद करने के बजाय वहाँ से भाग जाने में ही बेहतरी समझी थी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस जहाज़ के बारे में कि ये किस तरह का जहाज़ था। इसका पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। ये अपने ज़माने का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ होने का एजाज़ भी रखता था। वाइट स्टार लाइन नामी कंपनी इस जहाज़ की मालिक थी और इसको इंग्लैंड में तैयार किया गया था। 10 अप्रैल 1912 को इस जहाज़ ने साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपने पहले बहरी सफ़र का आगाज़ किया, जो बदकिस्मती से इसका आखिरी साबित हुआ। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क इसकी मंजिल थी, मगर मंजिल पर पहुंचने से पहले 14 अप्रैल 1912 की रात नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये जहाज़ हादसे का शिकार हो गया। रात 11:40 पर यह बदकिस्मत जहाज़ एक बर्फ़ानी टुकड़े से टकराया। हादसा नहायत शदीद था और अगले चंद घंटों में ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर डूब गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त जब ये जहाज़ समंदर में मौजूद था तो क्या ये अकेला था या फिर इसने हादसे के वक्त किसी से मदद नहीं मांगी। दोस्तों, जिस वक्त टाइटैनिक हादसे का शिकार होकर डूब रहा था ये इस वक्त समंदर में अकेला नहीं था, बल्कि 3 और जहाज़ इसके इलाके में मौजूद थे जो इसकी मदद कर सकते थे। सबसे करीबी जहाज़ का नाम था सैमसन। वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। सैमसन के अमले ने न सिर्फ टाइटैनिक के अमले की तरफ से फ़ायर किए गए सफ़ेद शोले, जो कि इंतहाई ख़तरे की सूरत में फ़िज़ा में फ़ायर किए जाते हैं, वो देखे थे, बल्कि मुसाफिरों की चीखो पुकार को भी सुना था। लेकिन ये लोग इस वक्त गैर कानूनी तौर पर इंतहाई कीमती समंदरी हयात का शिकार कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएँ। लिहाजा टाइटैनिक की मदद करने के बजाय इन्होंने अपने जहाज़ को मुखालिफ सिमत में घुमाया और वहाँ से दूर भाग गए। ये सबसे करीबी मदद थी जो टाइटैनिक को पहुँच सकती थी और बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन अपने गलत काम और गुनाह को छुपाने के लिए ये लोग दूर चले गए और बहुत से लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए। दूसरा जहाज़ जो करीब मौजूद था इसका नाम था कैलिफोर्नियन, जो हादसे के वक्त टाइटैनिक से 14 मील दूर था। इस जहाज़ के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकलकर वो सफ़ेद शोले भी देखे जो टाइटैनिक की तरफ से फ़ायर किए गए थे। लेकिन क्योंकि इस वक्त बर्फ़ की चट्टानों में घिरा हुआ था और इसे इन चट्टानों के गिर चक्कर काटकर टाइटैनिक तक पहुंचने में खासी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ता, लिहाजा कैप्टन ने इसके बजाय दोबारा अपने बिस्तर में जाना और सुबह रोशनी होने का इंतज़ार करना मुनासिब समझा। अगली सुबह जब वो टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा तो टाइटैनिक को समंदर की तह में पहुंचे 4 घंटे गुजर चुके थे और इसका कैप्टन और 1569 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। तीसरे जहाज़ का नाम था कारपेथिया, जो टाइटैनिक से 68 मील दूर था। इस जहाज़ के कैप्टन ने रेडियो पे टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीखों पुकार को सुना। सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही, बावजूद इसके कि ये टाइटैनिक की मुखालिफ सिमत में जनूब की तरफ जा रहा था, इसने फ़ौरन अपने जहाज़ का रुख मोड़ा और बर्फ़ की चट्टानों और ख़तरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। अगरचे ये दूर होने के बाद टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद उस लोकेशन पर पहुँच सका, लेकिन यही वो जहाज़ था जिसने लाइफ बोट्स पे इमदाद के मुंतज़िर टाइटैनिक के बाकी मांदा 710 मुसाफिरों को ज़िंदा बचाया और इन्हें बाहिफाजत न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। इस जहाज़ के कैप्टन आर्थर रोस्टन को बरतानवी नेवी की तारीख़ के चंद बहादुर तरीन कैप्टन में शुमार किया जाता है और इनके इस अमल पे इन्हें कई समाजी और हुकूमती अवार्ड भी दिए गए थे। अगरचे उन्होंने मदद की,
मगर जहाज़ के 2200 अफराद में से 1500 अफराद उनके पहुँचने तक मर चुके थे। बाकी मांदा बुरी तरह से ज़ख्मी और परेशान थे। जंग के अलावा ये जदीद ज़माने का सबसे बड़ा बहरी हादसा था जो इंसानी गलतियों और बेहिसी की वजह से 1500 अफराद की जान ले गया था।